एक बड़ी समस्या है और प्रदेश की बात करें तो यहां पर कई ऐसे जिले हैं जहां कुपोषण की समस्या काफी ज्यादा है। इन्हीं जिलों में से एक है बारां जिला। बारां के आदिवासी क्षेत्र में कुपोषण की समस्या लंबे समय से है और यह दंश मिटने का नाम नहीं ले रहा है। यहां हर साल बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। कोई पुख्ता इलाज या इंतजाम नहीं होने की वजह से यह समस्या जस की तस बनी हुई है। पोषण की कमी से होने वाली यह बीमारी न जाने कितने ही बच्चों को अपनी चपेट में ले चुकी है और अब इस मुद्दे को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और इस गंभीर मुद्दे को लेकर नाराजगी भी जताई है। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको दिखाएंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। देखिए। बारां जिले के आदिवासी क्षेत्रों में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कुपोषण को लेकर हालात नहीं बदले हैं। कुपोषण के नाम पर दर्जनों एनजीओ भले ही करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हों, लेकिन कुपोषण के हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं और इसे लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और कहा है कि भूख से संस्कृति नष्ट होती है। कुपोषण का दंश देश और राज्य के लिए कलंक है तो नासूर भी है। देश के कई हिस्सों में आज भी लोग कुपोषण का दंश झेल रहे हैं। इसे जागरूकता का अभाव माने या शिक्षा का अभाव या फिर खाद्य सामग्री से जुड़ी समस्या या फिर तंत्र की नाकामी, लेकिन हालात अभी भी वैसे ही हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने कुपोषण को लेकर स्वतः ही संज्ञान लिया है तो वहीं नाराजगी जताई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार की उदासीनता और अधिकारियों की उदासीनता को लेकर भी नाराजगी जताई है। तो कुपोषण को लेकर हाई कोर्ट ने 30 जुलाई तक अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। हम इस वक्त मौजूद हैं बारां जिले के शहर आदिवासी क्षेत्र में, जहां पर कुपोषण का अधिक प्रभाव रहता है। आप मेरे पीछे और यहाँ देखेंगे कुछ बच्चे हैं, इस शहर जाति से हैं और यहाँ पर जो ये बच्चे होते हैं अधिकतर कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ शिक्षा और जो खाद्य सुरक्षा के मानकों के तहत दी जाने वाली सामग्री इन लोगों को कम मिलती है। यह बारां जिले की एक शहर आदिवासी बस्ती है जिनमें कुपोषण की मात्रा हर वर्ष लगातार बढ़ती रहती है। वहीं हम आपको बताते हैं कि राजस्थान में बढ़ते कुपोषण व अस्वस्थकर भोजन और जंक फूड की बढ़ती खपत को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। वहीं जस्टिस अनूप दंड की एकल पीठ ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम को वास्तविक भावना से लागू नहीं किया गया है। वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में कोर्ट ने महात्मा गांधी के विचारों को उद्धृत करते हुए कहा है कि भूख के पेट भगवान को भी याद करना मुश्किल है, भूख संस्कृति को नष्ट कर देती है। कोर्ट ने वैदिक ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा है कि भोजन को ईश्वरीय आशीर्वाद माना गया है, लेकिन आज की स्थिति यह है कि सरकारें और अधिकारी इस प्राथमिक जरूरत की अनदेखी कर रही है। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में अफसरों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि अधिकारी अपने कर्तव्यों में निर्वहन करने में असफल रहे हैं और इसी कारण बच्चों और महिलाओं को मिलने वाला भोजन न केवल अस्वस्थ करे बल्कि यह कुपोषण और मोटापे दोनों का कारण बन रहा है। हालांकि बारां जिले के आदिवासी क्षेत्र में हर वर्ष कई सैकड़ों बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं और जब कुपोषण का शिकार होने के बाद यहाँ के जो अधिकारी और जो मेडिकल टीम है वो जाती है और उन बच्चों का हालांकि उपचार करती है, लेकिन फिर भी कुपोषण का दंश है कि मिटने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि आज के भोजन की गुणवत्ता सीधे तौर पर बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित कर रही है। हाई कोर्ट ने चेताया कि बच्चों में जंक फूड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की लत उनके मानसिक स्वास्थ्य और एकाग्रता को नुकसान पहुंचा रही है। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि बच्चों को पारंपरिक व मौसमी खाद्य पदार्थों के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें दादी नानी की रसोई और घर के बने खाने के फायदे सिखाए जाए। तो साथ स्कूलों और शैक्षणिक संस्थाओं में जंक फूड की बिक्री पर पूर्ण रूपेण से पाबंदी लगाई जाए। बारां जिले का सहरिया आदिवासी बाहुल्य इलाका है और इस इलाके में हर साल कुपोषण का प्रकोप बढ़ जाता है। यहाँ अधिकारी और जानकार ये बताते हैं कि सरकार की खाद्य योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पाता। इन लोगों में शिक्षा का अभाव है और इन लोगों में बच्चों के पैदा होने का अंतराल भी कम होता है। राजस्थान में बढ़ते कुपोषण, अस्वास्थ्यकर भोजन और जंक फूड की बढ़ती खपत को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस अनूप दंड की एकल पीठ ने संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम को वास्तविकता से लागू नहीं किया गया है।
राजस्थान हाई कोर्ट ने कुपोषण को लेकर स्वतः ही संज्ञान लेते हुए सरकारों पर नाराजगी जताई है। वहीं इसी नाराजगी के जताते हुए हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार के अधिकारियों से 30 जुलाई तक कुपोषण को लेकर जवाब मांगा है। हालांकि 12 जिले में हर वर्ष कुपोषण की गति बढ़ जाती है और उससे यहाँ 12 जिले के कई बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। आखिरकार कुपोषण क्यों बढ़ता है और क्या कारण रहता है, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कुपोषण बढ़ने का क्या कारण माना जा सकता है। मुख्य रूप से कुपोषण बढ़ने का मुख्य कारण प्रोसेसिंग फूड है। एक्चुअल जो गवर्नमेंट द्वारा इन भील बस्ती के लोगों में जो खाद्य सुरक्षा सामग्री दी जाती है उसकी उपलब्धता समय पर नहीं होती और कुछ होती थी तो वो खत्म कर दी गई है। ऐसी स्थिति में अगर हम ये देखें तो हमें ये लगता है कि इन लोगों में कुपोषण का प्रभाव ज़्यादा होता है। कारण गंदगी से सटे हुए सारे एरिया होते हैं। दूसरा, इन पर गवर्नमेंट का नियंत्रित कुछ नहीं होता है। एक्चुअल इनकी स्थिति में एक दूसरी स्थिति देखें तो सामने ये आता है कि इनमें क्या है, बच्चों का जो अंतरकाल होता है वो बहुत कम होता है, जबकि इसमें अंतरकाल करीबन बच्चों की पैदावारी में 2 से 3 वर्ष या 4 वर्ष होना चाहिए। सबसे मुख्य कारण हमारा जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान विशेष तरह से दिया जाना चाहिए ताकि इन लोगों में कुपोषण की मात्रा कम हो और इस ओर से ये मुक्ति पाए। और हम इसी आशा के साथ आज इस बस्ती के अंदर खड़े हैं कि लोगों को इस ओर जागृत किया जाए और आगे की रणनीति बनाई जाए। कुपोषण को लेकर सरकार की योजना तो है, पर एक्चुअली में क्या है, जो गवर्नमेंट जो अधिकारी हैं जो कुपोषण पे काम कर रहे हैं वो लोग इन गरीब बस्तियों में, जहां आज जैसे कि आज हम खड़े हैं सरिया बस्ती अटरू की, ऐसी गरीब बस्तियों में न तो पूर्ण ढंग से प्रचार कर पाते हैं और न ढंग से सरकार की जो कुपोषण के प्रति जानकारी उनको दे पाते हैं। क्योंकि एक्चुअली में क्या है, ये जो लोग होते हैं ये मजदूर वर्ग होता है, ये सुबह से शाम तक अपनी मजदूरी में लगा रहता है। क्योंकि इनका पेट पालने का मात्र एक ही तरीका है, सुबह काम करो, शाम को घर आओ, और इनको दिन भर टाइम नहीं मिलता है। इस वजह से न तो स्कूल जा पाते हैं, तो इनमें शिक्षा का अभाव होता है, अपन जानते हैं। कोर्ट का साफ कहना है कि भूख संस्कृति को नष्ट कर देती है। कोर्ट ने वैदिक ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा कि भोजन को ईश्वरीय आशीर्वाद माना गया है, लेकिन आज की स्थिति यह है कि इस प्राथमिक जरूरत की अनदेखी की जा रही है। कोर्ट ने अपने आदेश में अफसरों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असफल रहे हैं। इसलिए बच्चों और महिलाओं को मिलने वाला भोजन न सिर्फ अस्वास्थ्यकर है, बल्कि ये कुपोषण और मोटापे दोनों का कारण बन रहा है। हमारे साथ और लोग भी जुड़े हैं जिनसे जानते हैं कि कुपोषण होने का क्या कारण है। कुपोषण होने का मुख्य कारण है कि लोग जागरूक नहीं है। गरीब बस्तियों में चिकित्सा व्यवस्था समय पर नहीं मिल पा रही है। चिकित्सक ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये लोग अस्पताल में पहुंच नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर समय पर बैठ नहीं पा रहे हैं। फिर इनके विशेष लक्षण होते हैं कुपोषण के। कई बच्चों में चिड़चिड़ापन रहता है, डायरिया की शिकायत रहती है, कई बच्चे दिन पे दिन बीमार पड़ रहे हैं। इन लोगों को जागरूक नहीं है तो ये दिखाने नहीं जा पा रहे हैं। ये मजदूरी पर ही पूरा परिवार इनका डिपेंड रहता है। अगर डॉक्टर सही समय पे महीने में एक बार इन बस्तियों में कैंप लगाएं तो ये सुविधा अच्छी हो सकती है और सभी बच्चों को समय पर इलाज मिल सकता है। आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी में जिस प्रकार से महिलाएं जो राज्य सरकार की तरफ से सामान मुहैया करा रहे हैं वो समय पर नहीं मिल पा रहा है। कई वजह से उन आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन भी टूटे फूटे हैं, वो लोग वहाँ बैठ नहीं पा रहे हैं। खास सुरक्षा हर जगह शहरों में पाम ऑयल बिक रहा है, सस्ते के चक्कर में गरीब लोग ये ले रहे हैं और इनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। इसके उपाय के लिए जगह जगह कैंप लगवाए जाएं और राज्य सरकार की जो सुविधा है वो हर व्यक्ति को घर घर जाके समझाई जाए, तो इससे अपन निजात पा सकते हैं। क्या नाम है आपका? अमित चौरसिया जी, ये थे हमारे साथ यहाँ के लोग जिन्होंने बताया कि कुपोषण बढ़ने का मेन कारण है, एक तो अशिक्षा होना, दूसरा कारण है कि बच्चों जो ये परिवार होते हैं इन परिवारों में बच्चों के जन्म का अंतराल कम होता है। साथ ही जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ इनको समय पर नहीं मिल पाता है और इसी कारण से इस क्षेत्र में लगातार कुपोषण बढ़ता जाता है। हर वर्ष 12 जिले के आदिवासी क्षेत्र में कई कुपोषित बच्चे मिलते हैं और सरकार उनका उपचार तो करती है, लेकिन सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण हर वर्ष कुपोषण बढ़ता चला जाता है। अब आपको बताते हैं कि कुपोषण की आखिर वजह क्या है। तो ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का अभाव, निर्देशों का सही से पालन न होना, आंगनबाड़ी केंद्रों में स्टाफ की कमी होना,
फील्ड में सर्वे, पोषण कार्यक्रम रेगुलर ना होना। कुपोषण बढ़ने के पीछे क्या क्या कारण हैं? तो आपको बता दें कि ज्यादा केमिकल से अनाज खराब हो रहे हैं, अनाज की गुणवत्ता कम हो रही है, अनाज में पौष्टिक तत्वों की कमी होती जा रही है, मोटे अनाज के उत्पादन में कमी आई है। कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से बच्चों को क्या क्या दिया जा रहा है, ये भी जानिए। आंगनबाड़ी केंद्रों से योजनाओं का संचालन किया जाता है। 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को मूंग दाल, बच्चों को चावल और खिचड़ी भी दी जाती है। गेहूं की प्लेन दलिया, मीठा दलिया, बालाहार, अति कुपोषित बच्चों का आहार ज्यादा, परिजनों को आर्थिक मदद भी दी जाती है। कोर्ट ने कहा कि आज के भोजन की गुणवत्ता सीधे तौर पर बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित कर रही है। हाईकोर्ट ने चेताया कि बच्चों में जंक फूड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की लत उनके मानसिक स्वास्थ्य और एकाग्रता को नुकसान पहुंचा रही है। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि बच्चों को पारंपरिक और मौसमी खाद्य पदार्थों के लिए प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के कई विभागों को नोटिस जारी कर 30 जुलाई तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कुपोषण के बढ़ते मामले कई तरह के सवाल खड़े करते हैं कि आखिर कुपोषित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती क्यों जा रही है और करोड़ों खर्च होने के बाद भी हालात क्यों नहीं सुधर रहे। तमाम तरह की सुविधाओं के बाद भी बच्चों के हालात ऐसे क्यों हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए 12 से ब्रिजेश पारेता की रिपोर्ट।